HTML tags. HTML tags are like keywords which define that how web browser will format and display the content. ठीक है, जैसा हम लोग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते हैं प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हम लोग को मिलते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को HTML जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टैग्स की। यहाँ पे हम लोग प्री डिफाइंड टैग्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो भी जस्ट लाइक एक कीवर्ड होता है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब मान के चलो 4-5 हजार कीवर्ड्स के रूप में हम लोग को टैग्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इस टैग्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और वो टैग्स जो है ये बताता है वेब ब्राउजर को कि जो भी टेक्स्ट है, इमेजेस है, या फिर जो भी कंटेंट हमने उसमें दिखाना है वेब पेज पे, वो डिस्प्ले कैसे करना है उसको, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है। मतलब टैग के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन होती है कि वो उस कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैग्स ए वेब ब्राउजर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन HTML कंटेंट एंड ए सिंपल कंटेंट। ठीक है, टैग की हेल्प से जो HTML कंटेंट होता है और सिंपल कंटेंट होता है, मतलब देखिए सिंपल कंटेंट वो होगा जो टैग में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग टैग यूज नहीं किए वो सिंपल कंटेंट होता है, और जिसके लिए हम लोग टैग यूज किए वो HTML कंटेंट होता है। ठीक है, मतलब HTML टैग अगर हम लोग यूज करें तो HTML कंटेंट होगा, और जो जिसमें हम लोग टैग यूज नहीं की है उसको हम लोग सिंपल कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, HTML टैग कंटेन्स 3 मेन पार्ट्स: ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, 3 मेन पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला होता है ओपनिंग टैग, फिर होता है कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो जो भी HTML टैग्स होते हैं, ठीक है, उसमें ओपनिंग टैग रहेगा, उसके बीच में कंटेंट रहेगा मतलब क्लोज, और उसके बाद क्लोजिंग टैग होगा। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल में हम लोग लिखे, यहाँ पे मैं एक टैग लिखता हूँ बी। ठीक है, बी टैग जो होता है वो बोल्ड के लिए होता है, जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला हम लोग फॉर्मेटिंग पढ़े हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस टैग को ओपन किया और इस टैग को क्लोज किया, दोनों के बीच में यहाँ पे कंटेंट होगा। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा, जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ डालना चाहते हैं वो हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैग हम लोग यूज करेंगे HTML टैग, यहाँ पे बी टैग मैंने यूज किया है, और यहाँ पे ये जो बी यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखे हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर, ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, उसके बीच में होगा कंटेंट, और देन उसके बाद होगा क्लोजिंग टैग। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है, तो यही हम लोग सिंटेक्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, यही सिंटेक्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं किसी भी टैग्स के लिए। और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जैसे कि BR टैग होते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगलटन टैग। सिंगलटन टैग इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये ओपन होगा और क्लोज नहीं होगा। तो इस टाइप के 2 टाइप के टैग्स होते हैं, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम लोग टाइम बाय टाइम उसको देखेंगे कि कौन सा सिंगलटन टैग होता है, कौन सा इस टाइप का ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये वेब ब्राउजर पे रीड करता है, मतलब जब हम लोग कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को जब रन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर के जितने भी टैग्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मतलब वो रीड कहाँ से करना चालू करता है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से रीड करना चालू करता है। मतलब मान के चलो अगर मैं कोई एक जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, तो मैं उसको अगर ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था, और ये जैसे ही मैंने इसको वेब ब्राउजर पे ओपन करूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, टॉप टू बॉटम मतलब लाइन नंबर 1 से उसको कंपाइल करना चालू करेगा, मतलब इसको रेंडर करना चालू करेगा। इस जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर पे वो उसको डिस्प्ले करते जाएगा।
ठीक है, तो टॉप टू बॉटम में ही ये मान के चलो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे रेंडर वर्ड यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, व्हेन ए वेब ब्राउजर रीड्स एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ब्राउजर रीड्स इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, टॉप टू बॉटम होगा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक होगा, और लेफ्ट टू राइट ये इसको प्रोसेस करते जाते हैं। प्रोसेस करना मतलब रेंडर करते जाते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, ईच एचटीएमएल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जितने भी टैग्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स को हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, एन एचटीएमएल फाइल मस्ट हैव सम एसेंशियल टैग्स सो दैट वेब ब्राउजर कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल टेक्स्ट एंड एचटीएमएल टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट एंड एचटीएमएल टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भी हम लोग कोड करेंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑल एचटीएमएल टैग्स मस्ट एनक्लोज विद इन दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, दीज एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, जितने भी हम लोग टैग लिखेंगे उसको हम लोग इस एंगल ब्रैकेट के अंदर में ही लिखेंगे। एवरी टैग इन एचटीएमएल परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हर टैग जो है अपना अलग अलग टास्क परफॉर्म कर देगा। इफ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग देन यू मस्ट यूज ए क्लोज टैग। अगर हम लोग कोई भी टैग को ओपन कर रहे हैं तो हम लोग को जरूरी होता है कि उस टैग को क्लोज करें। ठीक है, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं और क्लोज नहीं होते, एक्सेप्ट सम टैग्स। ठीक है, तो ये तीन मेन रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग एचटीएमएल की कोड करेंगे तब। तो यहाँ पे हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में यहाँ पे ओपनिंग टैग है, फिर उसके बीच में कंटेंट है, देन उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। ठीक, क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग को सिंपल एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है इस जस्ट ये एंगल ब्रैकेट के बाद में, तो ये क्लोज हो जाता है। जो हमारा टैग लगाया है हमने वो क्लोज हो जाएगा। मतलब जो इस टैग का इफेक्ट होगा, ठीक है, जो भी ये टास्क परफॉर्म करता होगा वो इस कंटेंट के लिए ही करेगा। ठीक है, जो हमने इस टैग के बीच में लिखा हुआ है कंटेंट। ठीक है, चाहे कंटेंट टेक्स्ट हो, इमेज हो, ग्राफिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी इस टैग का इफेक्ट होगा वो उस कंटेंट में ही इफेक्ट अपना दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हम लोग यहाँ टैग यूज करेंगे वो जनरली जो भी हमारा कंटेंट है उसको बहुत अच्छा सा सुंदर सा दिखाएगा। ठीक है, डिस्प्ले बहुत अच्छे से करेगा, मतलब जो फॉर्मेटिंग उसकी होगी वो टैग के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सबसे पहले एक टैग यूज किया है पी। ठीक है, पी जो होता है वो पैराग्राफ के लिए यूज होता है। पी जो होता है पैराग्राफ के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो पी यहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बीच में हम लोग यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखे हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज हमने कर दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे H2 ये हेडिंग टैग होता है। ठीक है, हेडिंग टैग ओपन हुआ है, हेडिंग टैग यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने उसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक बोल्ड टैग बी लगाया है। ठीक है, बोल्ड टैग यहाँ पे लिखा है जो हमारा कंटेंट था, और बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया है। ठीक, हम लोग ऐसे जरूरी नहीं, यहाँ पे हम लोग अपना मन चाहा कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आई हमने लिखा है, वो होता है इटैलिक टैग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने आई को क्लोज किया है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे यू लिखा है अंडरलाइन टैग। ठीक है, और यू को क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखा जिसके थ्रू हम लोग टैग्स को अच्छे से समझे, और टैग्स ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं और क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग या तो सिंगलटन टैग्स बोल सकते हैं, या फिर अनक्लोज्ड एचटीएमएल टैग्स भी उसको बोला जाता है। अनक्लोज्ड या फिर सिंगलटन, सिंगलटन टैग्स भी इसको बोला जाता है।
ठीक है, क्वेश्चन जैसा भी आएगा, अगर या तो सिंगलटन टैग पूछ लेता है या फिर अनक्लोज टैग्स पूछ लेगा या फिर सिंगल टैग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो अलग अलग बुक अलग अलग टाइप प्रीफर करती है, इंटरनेट पे अगर रिसर्च करोगे तो अलग टाइप से दिखाएगा। तो दोनों तीनों हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या उसको बोलते हैं। ठीक है, तो या तो अनक्लोज्ड एचटीएमएल टैग्स बोलेंगे, या तो सिंगलटन एचटीएमएल टैग्स बोलेंगे, या फिर सिंगल एचटीएमएल टैग्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अनक्लोज एचटीएमएल टैग्स वो टैग्स होते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, मतलब ओपन अगर हम लोग इसको कर देंगे तो वो क्लोज नहीं होते। जैसे यहाँ पे बी आर टैग है, इसका मतलब होता है ब्रेक लाइन। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी में यूज करते थे स्लैश एन। ठीक है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता था, तो यहाँ पे भी हम लोग बी आर यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। ठीक है, बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन। ठीक है, इट ब्रेक्स द लाइन ऑफ द कोड। ठीक है, जो भी कोड हम लोग लिखेंगे उसकी लाइन को ब्रेक कर देगा और न्यू लाइन पे ले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक एच आर टैग। ठीक है, एच आर स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। दिस टैग इज यूज टू पुट ए लाइन अक्रॉस द वेब पेज। इस टाइप का जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, इस टाइप की अगर लाइन हम लोग को लेके आनी है तो हम लोग एच आर टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो हर टैग्स का अलग अलग इफेक्ट होता है, अलग अलग टाइप का टास्क होता है, वैसे ही वो परफॉर्म करता है। तो ये था HTML टैग्स के बारे में हम लोग ने जानकारी ली है। ये टैग्स में जो सिंटेक्स हमने यहाँ पे देखा, जितने भी टैग्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है, इस HTML वेब डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, सब में सेम सिंटेक्स ही फॉलो होता है, कोई भी अलग सिंटेक्स नहीं है। ठीक है, बस एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड होते हैं, कुछ कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इस टैग के अंदर में हर टैग का एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो टैग्स अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें, सबका सेम सिंटेक्स ही होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा सिंटेक्स अवेलेबल नहीं है इस दुनिया में। HTML attribute. HTML attributes are special words which provide additional information about the elements, or attributes are the modifier of the HTML element. ठीक है, HTML जो एट्रीब्यूट्स यूज करता है वो एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो उस टैग के साथ मिलके उस टैग में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कलर है, ठीक है, या फिर जो पोजीशन है, लेफ्ट राइट टॉप लेफ्ट, ठीक है, इस टाइप का जो पोजीशन है, या फिर मतलब कुछ कुछ टैग्स में इस टाइप से लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कलर है तो कलर किस टाइप का है, कौन सा कलर है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। ठीक है, अगर हम लोग को कोई टेक्स्ट हम लोग को लिखना है तो टेक्स्ट किस कलर में होना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं नॉर्मली वो ब्लैक कलर में ही आएगा, लेकिन अगर हम लोग उसको रेड कलर में करना है तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट हम लोग को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्या ऐड करना पड़ता है, एट्रीब्यूट हम लोग को ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, किसी भी टैग के साथ में HTML टैग के साथ में हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। एट्रीब्यूट मतलब उस टैग की प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, ईच एलिमेंट और टैग कैन हैव एट्रीब्यूट्स व्हिच डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, वो क्या डिफाइन करेगा, उसका बिहेवियर डिफाइन करेगा। ठीक है, एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट्स को हम लोग हमेशा कहाँ पे अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग टैग में, मतलब जो ओपनिंग टैग होगा वहीं पे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद द एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ इट्स नेम एंड वैल्यू पे। ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको उसके नेम के थ्रू हम लोग लिखेंगे, और जो उसका वैल्यू होंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। द एट्रीब्यूट्स नेम एंड वैल्यूज आर केस सेंसिटिव। ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे उसको या तो जैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं अपर केस में या लोअर केस में, वैसा ही हम लोग को लिखना पड़ेगा। मतलब ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल में होगा तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा, कैपिटल्स में होगा तो कैपिटल्स में हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे जो W3C ने डिफाइन किया है वो लोअर केस में ही डिफाइन किया है।
तो हम लोग को सारे केस में हम लोग को लोअर केस में ही एट्रीब्यूट लिखना है। जितने भी टैग्स हम लोग यूज करेंगे वहां पे लोअर केस में ही सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यू कैन ऐड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, बट नीड टू गिव स्पेस बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हम लोग एक या एक से ज्यादा भी एट्रीब्यूट्स हम लोग से एक सिंगल टैग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एचटीएमएल एलिमेंट बोल रहा है, एलिमेंट को ही हम लोग टैग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एलिमेंट या फिर जो हम लोग का टैग है। ठीक है, इसको हम लोग टैग भी बोलते हैं। जो हमारा टैग है उसके बाद एक स्पेस देके यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं। ठीक है, और इक्वल टू डाल के उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग टैग है पूरा। इस ओपनिंग टैग के अंदर में ही हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाए हैं। ठीक है, और ओपनिंग टैग के बाद हम लोग यहाँ कंटेंट लिखे और यहाँ पे क्लोज करिए। क्लोजिंग टैग सिंपल सा होगा, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होगा। जो भी एट्रीब्यूट हम लोग ऐड करना है वो ओपनिंग टैग में ही हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सिंटेक्स फॉलो होगा। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल से हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे फॉलो किया। ठीक है, HTML लिखा और उसके बाद हेड लिखा। हेड के अंदर टाइटल हम लोग ने नहीं लिखा, सिर्फ हेड लिख के छोड़ दिया है। देन उसके बाद बॉडी में आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे H1 टैग लगाया जो हमारा हेडिंग टैग था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ H1 क्लोज कर दिए है। ठीक है, H1 क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टैग लिया P जो कि पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने यहाँ पे स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट लिया। स्टाइल इक्वल टू और यहाँ पे हाइट इक्वल टू 50 px, मतलब 50 पिक्सल का हाइट रहेगा। कलर उसका ब्लू रहेगा। ठीक है, इट विल ऐड स्टाइल प्रॉपर्टी इन एलिमेंट। ये हमारा कंटेंट है और मैंने यहाँ पे पी को क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ टैग लिया। यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू कलर रेड मैंने ले लिया। ठीक है, स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट है। स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट है और जो कलर है इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कलर हमने क्या दे दिया यहाँ पे, रेड दे दिया। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट दे दिया। और अब यहाँ पे क्या करेगा, जो ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो ये कंटेंट हमने लिखा है, ये कंटेंट हमने जो भी लिखा है उसका हाइट रहेगा 50 px, मतलब 50 पिक्सल का हाइट रहेगा और कलर रहेगा ब्लू। ठीक है, हाइट क्या रहेगा 50 px। ठीक है, पिक्सल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 50 px मतलब 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका आउटपुट देखोगे कुछ उस प्रकार का आउटपुट हम लोग को मिलेगा। मतलब ये हमारा क्या है, H1 टैग है ये वाला। ठीक है, दिस इज स्टाइल एट्रीब्यूट, ये H1 टैग है। मतलब ये H1 मतलब स्टाइल 1 है, मतलब हेडिंग स्टाइल 1। ठीक है, तो H1 होता है सबसे बड़ा होता है, मतलब एकदम बोल्ड में होता है और बड़ा बड़ा सा दिखता है। ठीक है, तो ये दिखा। फिर उसके बाद सेकंड जो हमने यहाँ पैराग्राफ लिया है और यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट सेट किए हैं हाइट इक्वल टू 50 px और कलर ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो हाइट है यहाँ पे 50 की है, 50 पिक्सल्स की है और कलर क्या है, ब्लू हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी कलर वगैरह अप्लाई नहीं किए तो ये सिंपल ब्लैक कलर में आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है, कलर होता है। अगर हम लोग वहाँ पे कलर डिफाइन करते हैं अलग से तो उस कलर में हम लोग को टेक्स्ट मिल जाता है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे कलर इक्वल टू रेड हम लोग दिए थे, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वो रेड कलर में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज करके, ठीक है, हम लोग अपने कंटेंट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कलर करना है, पोजीशन चेंज करना है, हाइट देना है, विड्थ देना है, ये सारी चीजें हम लोग एट्रीब्यूट्स को यूज करके कर सकते हैं। जो एट्रीब्यूट होता है हमेशा ओपनिंग टैग में लगाया जाता है। ये ओपनिंग टैग है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओपनिंग टैग में ही ये
लगा हुआ है जो हमारा एट्रीब्यूट है, और ये अपना इफेक्ट इसमें दिखाएगा, इस कंटेंट पे दिखाएगा। जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसी पे इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये था एट्रीब्यूट्स।